कर्ज। जब ये शब्द हम सुनते हैं तो नेगेटिव वर्ड सुनाई देता है। कर्ज लिया उसने, उस पे कर्जा हो गया। ये सब नेगेटिव सा लगता है सुनने में। एक्चुअली देखा जाए तो कर्ज लेना एक तरह से नाइफ की तरह होता है, चाकू की तरह। अगर सही से यूज़ किया तो बल्ले बल्ले, और अगर गलत इस्तेमाल किया तो चोट लग सकती है, और अक्सर चोट ही लगती है। इनफैक्ट एक डेटा के मुताबिक 2022 में इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ के सौजन्य से 10 में से 8 लोगों ने इंडिया में 5,000 से 50,000 तक का लोन लिया है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। भाई कमाल है। इससे एक बात तो क्लियर समझ आती है कि अब कर्ज लेना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आपको महंगा फ़ोन लेना है तो ईएमआई पे मिल जाता है, कार लेनी है तो ईएमआई पे मिल जाता है, घर लेना है तो ईएमआई पे। यहाँ तक कि अगर आपको 3-4 हज़ार के शूज़ भी लेने हैं ऑनलाइन तो वो भी इजी ईएमआई पे आराम से मिल सकता है। और ऐसे में बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज जब कर्जा लोन आसानी से दे रही हों तो कोई क्यों ना ले। अब यहाँ कैच क्या है? जब इजीली लोन मिल ही रहा है तो ले लेते हैं। फिर आसानी से मिली हुई चीज़ की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हर आदमी लोन ले लेता है। 60% लोग तो लोन इसलिए लेते हैं कि उनको मिल रहा होता है लोन। उनको ज़रूरत नहीं होती लेकिन मिल रहा होता है, इसलिए ये ले लेते हैं। क्योंकि शुरू में तो सबका सिविल अच्छा ही होता है तो सबको लोन मिल ही जाता है। लोन एक ट्रैप है, ऐसा सुना होगा आपने। लेकिन लोन एक ट्रैप कब बन जाता है? एक कहानी आपको सुनाता हूँ, उससे आप समझोगे। एक लड़का था विनोद। उसकी सैलरी थी 40,000 रुपये महीना। उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। एक गर्लफ्रेंड थी उसकी, नीता। घर पर अपने पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के साथ रहता था। उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं थी। जो कमाता था, सेव करता था, अपने ऊपर खर्च करता था। घर पर पैसे देने की भी कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन उसके अंदर ना चुल जागी। उसने सोचा नीता को 1 लाख का आईफोन गिफ्ट करूँगा उसके बर्थडे पर। उसको लोन भी मिल रहा था आसानी से, तो उसने सोचा लोन ले लेता हूँ और पे कर दूँगा। हालांकि उसके पास सेविंग्स थे उसके 1 लाख रुपए, पर उसने सोचा लोन मिल रहा है तो लोन ही ले लेता हूँ। फिर उसने 20,000 रुपये डाउन पेमेंट पे लोन कराया 24 महीने के लिए। 4,000 रुपये उसकी ईएमआई बनी। 4 महीने हो गए थे, टाइम से ईएमआई पे कर रहा था। नीता भी खुश थी, फ़ोन गिफ्ट मिला था उसको, और बहुत अच्छी लाइफ उसकी चल रही थी, सब ठीक था। पर विनोद को पता नहीं क्या हुआ, एक चुल और आई। उसने सोचा यार एक बाइक भी ले लेता हूँ। 80,000 का लोन उसने कराया। डाउन पेमेंट दी उसने 25,000, ईएमआई 2 साल की 3,000 के हिसाब से। अब क्या था, विनोद की लाइफ बढ़िया मस्त चल रही थी। बाइक भी थी, गर्लफ्रेंड भी खुश, कोई लाइबिलिटी भी नहीं। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसकी बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस उसने करवा रखा था, इसलिए इलाज उसका फ्री हो गया। बट पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से डॉक्टर्स ने उसको 6 महीने के बेड रेस्ट पे रहने को कहा। अब वो ऑफिस तो जा नहीं सकता था। 1 लाख सेविंग था उसके पास, जिसमें से 55,000 रुपये उसका बचा था। बाकी उसने डाउन पेमेंट्स पे कर दिया था। 6 महीने तक कोई सैलरी नहीं मिलने वाली थी उसको। उसने सोचा 4,000 3,000 की ईएमआई देनी है, अपना खर्चा निकालना है, तो क्या करूं, पर्सनल लोन ले लेता हूं। लेकिन उसको पर्सनल लोन नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसका 1.5 लाख का लोन चल रहा था। 80,000 का फ़ोन का, 55,000 बाइक का। बैंक वालों ने कहा अगर आप एक लोन भी कंप्लीट कर दो तो आपको 2 लाख का लोन मिल जाएगा पर्सनल। उसने सोचा 55,000 मेरे पास हैं, बाइक की पेमेंट कर देता हूँ कंप्लीट, और उसके बाद 2 लाख रुपए उसके पास मेरे पास आ जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। 10,000 की उसकी ईएमआई बन गई 2 साल के लिए। उसने 2 लाख रुपए ले लिए और उसके अकाउंट में पैसे आ गए। उसने सोचा 6 महीने बाद तो जॉब पे ज्वाइन करूँगा ही। जब तक नहीं करता तो 6 महीने की किश्त इसी से निकाल लूँगा, जो 2 लाख रुपए हैं। 3 महीने हो गए। विनोद ने सोचा घर पर बैठा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहा हूँ, कुछ स्किल सीखता हूँ, कुछ काम करता हूँ। ऑनलाइन उसने सब रिसर्च करी, देखा, तो उसने सोचा शेयर मार्केट में क्यों ना हाथ आजमाया जाए। उसने
ट्रेडिंग सीखने का फ़ैसला किया। बस क्या था, लोन का पैसा था ही उसके पास। चुल ऐसी होती है शेयर मार्केट की, आप जानते ही हो। सीखते सीखते लॉस हो गया उसका। पहले 10,000, फिर लॉस पहुंच गया 50,000 तक 3 महीने में। अब देखो, 2 लाख में से 60,000 6 महीने की ईएमआई चली गई, 50,000 का लॉस हो गया। खुद के खर्चे और आईफोन ईएमआई सब मिला के 60,000 रुपये और खर्च हो चुका था उसका। बैलेंस उसके पास 30,000 रुपये बचा था। उधर डॉक्टर्स ने कहा रिकवरी में 2 महीने और लग जाएंगे। अब सिचुएशन ये है, 2 महीने तक काम पे जा नहीं सकते, पैसे 30,000 बचे हैं। 2 महीने में ईएमआई मिलाकर खर्चा 50,000 का है। उसने एक फ्रेंड से पैसे उधार लिए 50,000, 5% इंटरेस्ट पे, जिसका इंटरेस्ट 2500 रुपये महीना बन रहा था। बहुत मुश्किल से उसने पैसा अरेंज किया, उसको कहीं से पैसा भी नहीं मिल रहा था। देखा ट्रैप। देखो, अब 2 महीने बाद जब वो ठीक हुआ और जॉब स्टार्ट कर दी, हाल ये था कि 10,000 पर्सनल लोन ईएमआई था और 2500 रुपये फ्रेंड का लोन, ओनली इंटरेस्ट जो उसको चुकाना था। ट्रैप की बात हम करते हैं। देखो ट्रैप कैसे होता है, ऐसे इंसान ट्रैप हो जाता है, ऐसे फंस जाता है इंसान। सिचुएशन देखो, टेंशन इतनी कि नीता से भी रिश्ते ख़राब होने लगे, क्योंकि दुखी परेशान खुद वो रहने लगा मेंटली। अब काम करके पहले कर्ज़ा चुकाना था उसको। इसके आगे की कहानी आपको किसी और वीडियो में सुनाऊंगा, पर समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो ट्रैप में आप कैसे आ जाते हो और फाइनेंशियली नहीं, मेंटली भी परेशान होने लगते हो। उससे आपके रिश्ते भी ख़राब होते हैं। देखो, कर्ज़ हमेशा बहुत ज़रूरी हो तभी लें। कोशिश करें लग्जरी या शौक पे लोन मत लें। कंप्लीट डाउन पेमेंट देकर ही अपने शौक या लग्जरी को पूरा करें। कर्ज़ा इनकम जनरेट करने के लिए, असेट्स बिल्ड करने के लिए ले रहे हो तो अच्छी बात है, वो भी अंधाधुन नहीं, कैलकुलेशंस के साथ। जल्दबाजी से देर भली है। अपने शौक पूरे ज़रूर करो, पर प्लानिंग के साथ। लोन के लिए आप एलिजिबल हो, अच्छी बात है, इसको अपनी ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। जब ज़रूरत पड़े तब आपको लोन मिले, वो ज़्यादा बेहतर है। एंड में यही कहूँगा, कर्ज़ा लग्जरी को पूरा करने के लिए मत लो। नीड पूरी करनी हो तब लोन लो, और वो भी सोच समझ कर। अगर आपके एक्सपेंसेस को कम करके सेविंग से आप कर सकते हो अपनी नीड पूरी, तो करो। वरना पता लगे जब सच में लोन की ज़रूरत पड़ी, तब आपको लोन मिल ही नहीं रहा है। थैंक यू, नमस्कार।